दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। सामान्य अध्ययन से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी वनडे एग्जाम के लिए। मतलब किसी भी आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो 30 प्रश्नों का टेस्ट दीजिएगा और साथ ही साथ आपको हर प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा। तो 30 प्रश्न हैं ये आपके लिए, बट ये कहने को 30 प्रश्न हैं, 300 प्रश्न आपके तैयार होंगे 30 मिनट में। जो लास्ट क्लास हुई थी उसका रिवीजन भी इसी वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। सुबह 10:30 बजे आपको डेली एक वीडियो दिया जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने किस उपाधि को वापस कर दिया था? केसरी, नाइटहुड, महात्मा या फिर बापू? पहला प्रश्न आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसरी उपाधि को वापस कर दिया था। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। बात करें अगर हम नाइटहुड की, तो नाइटहुड की उपाधि और महात्मा और बापू इन सभी की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के घटित होने के बाद महात्मा गांधी ने, अगर आपसे पूछे कि ये उपाधि वापस कब की, तो 1920 में। अब जलियांवाला बाग है कहाँ? तो ये अमृतसर में, पंजाब में है। ठीक है, इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, उसके बाद महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन 1915 में उपाधि दी थी। कैसर ए हिंद कहा था किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो महात्मा गांधी जी ने इस हत्याकांड के बाद वापस कर दी। 3 जून 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड कहा। दूसरा ऑप्शन पढ़ा था वहां पे नाइटहुड। तो नाइटहुड किसे कहा जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर को ये उपाधि मिली थी, लेकिन इन्होंने भी ये उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बापू का नाम दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बापू कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देख सकते हैं 12 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बापू को महात्मा कहकर संबोधित किया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 1915 में राजवैद्य जीवराम शास्त्री ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में ये दिया है या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, ये विवाद का मुद्दा है। अब अगर हम महात्मा गांधी के बारे में हम आपको गिनाने लगे तो सैकड़ों प्रश्न हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने 50 प्रश्न रखे हैं महात्मा गांधी से संबंधित। क्या पढ़ दिया जाए? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया। तो आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, जन्मदिवस मनाया जाता है। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद, गुजरात में। और इनके जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाकी के प्रश्नों को आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। दांडी मार्च किससे संबंधित था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसको कहा गया? तो महात्मा गांधी को ही कहा गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला प्रश्न, जल्दी से पढ़िए सभी क्वेश्चंस को। ये प्रश्न हमने आपको कल की क्लास में कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है? यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि यंग इंडिया, तो यंग इंडिया और हरिजन ये गांधी जी से ही संबंधित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु में अंतर है। आध्यात्मिक गुरु कहे तो लियो टॉलस्टॉय, राजनीतिक गुरु कहे तो गोपाल कृष्ण गोखले, दोनों लिखे हैं साथ ही साथ। महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार रहे गांधी जी। क्या हो रहा है बार बार? चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? 1848, 1853, 1872, 1880। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो भारत में रेल की शुरुआत हुई 1853 में। ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कहां से कहां चली आप सबको पता है, कमेंट करके बताइएगा।
महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 के लिए 18 दिन तक। महाभारत लिखने का कार्य किया गया गणेश जी के द्वारा, बट रचना किसके द्वारा की गई? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। ठीक है, और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको सत साहस्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 524। प्रश्न संख्या 4 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 524, 525, 545 और 547। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 545 लोकसभा सदस्य हैं वर्तमान समय में। ठीक है, और कुल संख्या कितनी होती है? मूल संख्या कितनी? 552। पहली बार चुनाव कब हुआ लोकसभा का? तो 1952 में। 545 वर्तमान संख्या, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन अगला, क्वेश्चन अगला देखिए, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वीं लोकसभा के। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश भेजता है। कितनी सीटों की संख्या? 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से आती हैं सबसे ज़्यादा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा में अन्य कई मंदिर हैं, जैसे कोणार्क आपने पढ़ा, लिंगराज मंदिर है यहाँ पे, राजा रानी मंदिर है, पूछा जाता है प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर भी यहीं पे है। ये है आपके सामने उड़ीसा का मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न देखिएगा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे बी। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, और इनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। एक प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है, अच्छा इनको फांसी दी क्यों गई? क्योंकि 1928 में इन्होंने क्या किया? 1928 में क्या किया? एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी गोली मार करके, इसलिए। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शहादत दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? तो इन्हीं लोगों की याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद। और दूसरी बात आपको बताएं, शहादत दिवस मनाया कब जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रश्न संख्या 7। तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। केरल का लोक नृत्य कथकली, उड़ीसा का ओडिशी, असम में बिहू फेमस है, और उत्तर प्रदेश में कजरी और नौटंकी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, वाटसन बेबेज, मैकमिलन या फिर मार्कोनिकॉफ? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? तो वॉन न्यूमान का। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो एनिएक है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था 1967 में। और भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आईसी चिप्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो सिलिकॉन के बने होते हैं। कल हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था। भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, पैसेंजर या फिर गतिमान एक्सप्रेस? प्रश्न संख्या 9 आपके सामने। तो विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबा सफर तय करती है। कई किताबों में इसका आंसर मिलता है कि ये 7 राज्यों को तय करती है, और कई जगह 9 मिलता है। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ अपडेट हुई हो। हमने सर्च किया, देखा कई जगह 7, कई जगह 9। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 9 राज्यों को कवर करती है अपनी यात्रा को। 4 दिन 10 घंटे और 55 मिनट का समय लगता है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण ये ट्रेन चलती है। ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक जी जुड़े हैं क्लास में, बहुत बहुत स्वागत। कहा जा रहा है यहाँ पे शिमला समझौता कब हुआ? बहुत बढ़िया बीरू, मोना शर्मा, निशी मिश्रा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं मोस्ट वेलकम आप सबका। एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सिखा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा,
शिमला समझौता कब हुआ था? 1971, 1972, 1973, 1974। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में हुआ था शिमला समझौता। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, तो 1972 में कब? 2 जुलाई 1972 को भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता भारत और पाकिस्तान, पूछ सकता है किन दो देशों के बीच ये समझौता है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंधों हेतु एक व्यापक ब्लूप्रिंट है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, गलत टाइप हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ 1972। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 31 मई, 30 जुलाई, 9 सितंबर। 11वां प्रश्न आपके सामने। तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस, और तंबाकू में निकोटीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। 30 जुलाई को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध ये मनाया जाता है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। गुट निरपेक्ष भारतीय विदेश नीति की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 12, तो आंसर जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल वीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। कब? 20 सितंबर 1961। भारत की तरफ से कौन था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 9 फरवरी, 30 मार्च, 30 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो ये मनाया जाता है, आपको बता दें, 9 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे 9 जनवरी होगा, इसीलिए क्वेश्चंस की व्याख्या कराते हैं ताकि अगर कोई त्रुटि हो तो पकड़ में आ जाए। बहुत ही सावधानी रखी जाती है क्वेश्चंस को टाइप करने में, फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि भारतीयों के नेतृत्व करने के साथ साथ भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। यही कारण है कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च ऑप्शन में था यहाँ पे, तो 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस भी मनाया जाता है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, कैलेंडर से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? प्रश्न संख्या 14 आपके सामने। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। और बात करें अगर हम समवर्ती सूची की, तो इसके अंतर्गत 52 विषय सम्मिलित हैं। शिक्षा जो है ये किसका विषय है, आप लोग बताइएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। समवर्ती सूची, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40, 50, 60, 70। बहुत बढ़िया पांडे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पे आंसर जाएगा 60%। आंसर जाएगा यहाँ पे 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए लगभग कितनी आयु, लगभग क्या कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30, 35, 40, 45। तो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए था, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर जाएगा बी के साथ। अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री पद के लिए, तो 25 वर्ष, यानी लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, और इसी तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस संविधान में, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, मुख्यमंत्री ये हम आपको बता ही चुके हैं। और हाँ, खास बात यह है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार होगा वो किसी भी सरकारी पद पर ना हो पहले से। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम लवर यानी एग्जाम से प्यार हो जाएगा आपको, तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिए,
रासायनिक नाम तो आप जानते हैं, एक रेटिनॉल होता है। और मूत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? C, D, E, K। और वसा में घुलनशील विटामिन, ट्रिक याद आई आपको। जल में घुलनशील विटामिन, जल्दी से बताइए सभी लोग। प्रश्न संख्या 18, आंसर जाएगा यहाँ पे विटामिन सी के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया। मूत्र में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग भी होता है। संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति, अनुसूचित जनजाति, संघ सूची या फिर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। 19वां प्रश्न आपके सामने, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। भारत के मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। चौथी मतलब पांचवी कब जोड़ी गई, नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1951 में, 10वीं 52वें संविधान संशोधन में, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में जोड़ी गई। और 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा, सुरकोटदा, बनवाली या फिर मोहनजोदड़ो। अगर आपका उत्तर मोहनजोदड़ो है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों के अवशेष पूछा जा रहा है। आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सुरकोटदा के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 21वां प्रश्न देखिएगा, किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? प्रश्न संख्या 21 आपके सामने। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमिंग बर्ड की। हमिंग बर्ड जो पक्षी है, इसका अंडा सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी चिड़िया होती है, इसका वजन 10 ग्राम के आसपास होता है। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके साथ की गई? किसानों के साथ, जमींदारों के साथ, मुकदमे के साथ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। तो ये व्यवस्था की गई थी जमींदारों के लिए, जमींदारों के साथ। आइए जानते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी व्यवस्था लागू की थी, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। और इसके आधार पर जमींदारों को भूमि के स्वामी बना दिया गया था। किसके द्वारा? ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, यांगसी कियांग नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। तो एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया पूछ रहा है, विश्व नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे संसार की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहले स्थान पे नील नदी, दूसरे स्थान पे अमेजन नदी है, और तीसरे स्थान पे, जब आपसे पूरे संसार की बात करें, बट एशिया की बात करें तो यांगसी कियांग नदी है। ध्यान रखिएगा, आंसर अलग अलग रहेगा। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 24 के लिए मेघालय के साथ। तो मेघालय में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। केरल, कथकली, केरल में आप जानते हैं कथकली नृत्य प्रसिद्ध है। गोरखपुर प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसकी लंबाई 13.5 किलोमीटर है। भारत का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 26 आपके सामने। भारत का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर करिएगा। तो आंसर जाएगा मैथिली शरण गुप्त के साथ। पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। नील नदी को किस देश का उपहार कहा जाता है? तुर्की, कुवैत, मिस्र, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। सही जवाब मिलेगा प्रश्न संख्या 27 के लिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, मिस्र की जीवन रेखा नील नदी को कहा जाता है तथा विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न देखिए, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, बहुभूति, शूद्रक। 28वां प्रश्न आपके सामने। तो मालती माधव जो है ये भवभूत की रचना है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। विश्व की पहली, ध्यान दीजिएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है, भारत का नहीं पूछा जा रहा है। भारत का पूछा जाता तो आप इंदिरा गांधी लगा देते। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है श्रीमती भंडार नायके। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और हाँ, ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये श्रीलंका देश से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, भंडार नायके। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 30। रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, मैकमिलन, जे थॉमसन। तो आपने पढ़ा होगा, एक ट्रिक पढ़ा होगा, ईटा पर नाचे,
ना चय, ईटा, टा से थॉमसन, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब जो आपने कल की क्लास पढ़ी थी, लास्ट क्लास जो आपने पढ़ी थी, उसके 30 प्रश्न का टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे के सारे याद होते रहें। और आज के जो क्वेश्चन है उसका टेस्ट अगली क्लास में कराया जाएगा, मतलब कल की क्लास में। कैसा लगा ये तरीका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, रुक जाइए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है उसका उत्तर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम लवर यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे थे। मेरा नाम है शुभम वैश्य। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।